हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केतु। ऑब्वियस है कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो 18 मई 2025 को जो राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है, तो हमने उस दिन कुंभ राशि में जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वी डिस्कस अबाउट द ईच एंड एवरी असेंडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा यही सेम बट केतु के अकॉर्डिंग, लाइक दैट कि 18 मई 2025 को जो केतु सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं वो केतु नॉट बाय योर सन साइन मून साइन, नहीं, आपके असेंडेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपका जो मिडिल बॉक्स है वहाँ पे लगन असेंडेंट जो लिखा हुआ है वहाँ पे अगर 1 नंबर है तो आपका मेष लगन है, 7 नंबर है तो आपका तुला लगन है। तो आज हम आपके लगन के अकॉर्डिंग ये जो 18 मई 2025 को जो केतु का ट्रांजिट आने वाला है दैट वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो, राइट। लेट्स थिंक कि ये जो 18 मई 2025 को केतु सिंह राशि में आएगी तो ये हमें कैसे इम्पैक्ट दे के जाएंगे। उससे पहले ओनली 1 मिनट फॉर केतु कि केतु क्या है, राइट। सो आई थिंक हमें शुक्र चाहिए, राहु चाहिए, मंगल चाहिए, अब बुध चाहिए, राइट। आजकल देखो हमें दिमाग चाहिए तो हमें बुध चाहिए, हमें राहु भी चाहिए क्योंकि वी वांट अनलिमिटेड, हमें मंगल चाहिए, करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस पावर चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब केतु की बारी आती है वी जस्ट डोंट वांट, राइट। हमें लगता है कि नहीं, केतु नहीं चाहिए, ये बुरा है, डिटैचमेंट करवाएगा, कंफ्यूजन लेकर आएगा। हाँ, ये बात सही है, पर ये बात तब सही है कि जब आपका केतु वेल प्लस ना हो तो, राइट। अगर आपका केतु वेल प्लस्ड है तो यही केतु है कि जो आपको पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग जो रिजल्ट देना चाहता है वो दे पाएगा। और पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग रिजल्ट है वो बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो यहाँ पे आपको एक क्विक गेन, एक लाइट, एक बूस्ट है, वो भी आपको केतु से ही मिल पाएगा, राइट। सो ऑलवेज केतु से डरना नॉट ए अच्छी बात नहीं है। वहाँ पे भी पॉजिटिविटी हो सकती है। जो एक लाइफ के अंदर आपको क्विक चाहिए वो शायद केतु से ही मिल सकती है। और नॉट ओनली अबाउट द पास्ट, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो एक क्विक जो बूस्ट है वो भी केतु से मिल पाएगा। और अगर हम इस वाले करंट सिचुएशन को छोड़ दें और फ्यूचर के रिगार्डिंग, मतलब कि हमारे अगले जन्म के लिए और इससे अगले जन्म के लिए सोचें, तो जो कुछ हम साथ ले जाएंगे, राइट, वो है कुछ नॉलेज है, ज्ञान है, किसी के लिए जो कुछ करना है वो सारी चीज़ें हम साथ लेके जाएंगे। और उसके लिए हमारे अंदर नॉलेज या ज्ञान का होना आवश्यक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम नॉलेज कब गेन करते हैं, हम कुछ भी बात कब सीखते हैं कि जब हम ये पूरे संसार से डिटेच होने लगे, राइट। तभी तो हमारा जो ज्ञान है, हमारा नॉलेज है, हमारा रिलीजियस एक्टिविटी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पे बढ़ती है, राइट। सो आई थिंक केतु से डरना नहीं चाहिए। या तो हमें पिछली हमारी लाइफ की जो जर्नी है या जो आने वाली जर्नी के लिए जो कोई हमें प्रिपेयर कर सकता है तो दैट इज द ओनली वन एंड ओनली प्लैनेट, और वो है केतु, राइट। सो आज हम देखेंगे कि मेष से लेकर मीन तक ये जो सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है वो हमें कैसा इम्पैक्ट करेगा। अगर आपकी केतु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तब ये जो ट्रांजिट है वो आप पे ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। अगर नहीं भी चल रही है, राइट, तो भी ये ट्रांजिट आप पे इम्पेक्ट करेगा ही, क्योंकि राहु केतु जहाँ पे है उसी राशि में वो 18 महीने तक रहते हैं। तो जो कोई भी एक प्लैनेट 18 महीने तक एक ही जगह पे रहेगा तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द हम एस्ट्रोलॉजर भी जब किसी का चार्ट देखते हैं तो ये एक बेसिक ट्रिक है कि आप उसका D1 चार्ट देखो, उसमें दशा और अंतरदशा को कनेक्ट करो, और जो महादशा ना थे, अंतरदशा ना थे, उसका ट्रांजिट देखो, और साथ में जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उसमें शनि, गुरु
और राहु केतु, राइट। ये सभी का ट्रांजिट आपको देखना रहेगा, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 years रहते हैं, गुरु करीबन 13 महीने। इस बार गुरु अतिचारी है तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज गुरु ऑन एन एवरेज 13 महीने लेते हैं और राहु केतु 18 महीने। तो ये जो सारे स्लो मूविंग प्लैनेट है वो इतनी ज़्यादा देर तक रुकेंगे, राइट। तो उसका इम्पैक्ट है वो हमें नोटिस करना ही रहेगा, राइट। सो केतु ओनली कंफ्यूजन डिटैचमेंट नहीं है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, और वही है कि जो हमारे इस प्रेजेंट को पास्ट और फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर सकता है, तो वो एक केतु है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द केतु। कि अगर आपका मेष लगन है, देखो अगर आपका मेष लगन है मतलब कि आपके मिडल बॉक्स में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो आपका मेष लगन है। और राहु के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी ट्रांजिट पे वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो यू जस्ट गो एंड चेक इट अबाउट द राहु। आज हम बात करेंगे केतु के रिगार्डिंग। सो मिडिल बॉक्स में 1 नंबर है, आपका मेष लगन है, तो राहु आपके सिंह राशि से गोचर करेंगे, मतलब कि आपके 5th हाउस से राहु गोचर करेंगे, राइट। ऑलरेडी जो 5th हाउस है वो पास्ट बर्थ को, हमारे जो पास्ट जन्म के जो कर्मा है उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, लव लाइफ, संतान, ये सारी बातें हम 5th हाउस से देखते हैं। अब वहाँ पे जो केतु का ट्रांजिट होगा तो कहीं ना कहीं सडन आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा डाइवर्ट तो होगा, और वो डाइवर्ट किसके अकॉर्डिंग होगा, आपकी पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग। मतलब कि अगर आप एजुकेशन में जा रहे हो और सडन आपको होता है कि नहीं मैंने तो ये गलत चूज़ कर लिया, राइट, मुझे इंजीनियरिंग में नहीं आना चाहिए था, मुझे तो इस दिशा में फोकस करना चाहिए था, सडन आप एस्ट्रोलॉजी में आते हो, सडन आप अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं चेंज करते हो, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ शास्त्र है, पुराण है, वेद है, उसका स्टडी साइड टू साइड चालू करते हो। तो मतलब कुछ ना कुछ है कि जो आपको लगेगा कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा डाइवर्ट होता जा रहा है, एंड दैट बिकॉज ऑफ द केतु। और वो किस तरह से डाइवर्ट होगा, जिस तरह से आपका पास्ट होगा, राइट। सो डाइवर्ट होना यहाँ पे तय है, लेकिन ये गलत डाइवर्ट होगा, आई डोंट थिंक। ये जो डाइवर्ट होगा वो कहीं ना कहीं अच्छा डाइवर्ट होगा, आपको कुछ नया जानने को यहाँ पे मिल सकता है। लव लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ पे केतु है तो थोड़ा सा केची चलाएगा कि आपको वहाँ से डिटैच करेगा, कुछ ना कुछ है कि आपको लगेगा कि यहाँ पे छूट रहा है, मुझे यहाँ पे आउटकम होना चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ने को सोच सकते हैं, मेंटल पीस के बारे में आप सोच सकते हैं, और या तो आप अपने पार्टनर के पास से कुछ कमिटमेंट चाहेंगे कि भाई अब इतना टाइम हो गया है हमारे रिलेशनशिप को, तो अब यहाँ पे मुझे कमिटमेंट चाहिए। अदरवाइज आप उस रिलेशन के रिगार्डिंग सीजर लेके खड़े ही होंगे कि अदरवाइज आई एम गोइंग टू कट दिस रिलेशन, राइट। सो कहीं ना कहीं, और हो सकता है कि अब यहाँ पे केतु है तो आपका कुछ पास्ट वाला रिलेशन है वो उसके साथ बाकी रह गया हो, तो अब आपको जो लव लाइफ में दिक्कत आई इन कमिंग दिस 18 months, तो आप जरूर से समझना कि ये आपका पास्ट वाला कार्मिक रिलेशन था, कि जो आप राइट नाउ आपके लाइफ पार्टनर, नो नॉट लाइफ पार्टनर, आपके लव लाइफ जो आपका रिलेशनशिप है वहाँ पे आप ये बैलेंस कर रहे हो। और जैसे अगर आप एजुकेशन के दौर में हो तो वो है, लव लाइफ भी हमने डिस्कस कर लिया, और ऑलरेडी आप मैरिड हो, आपकी संतान है, तो भी थोड़ा सा देखो यहाँ पे भी कट वाला सिनेरियो होगा। आपको लगेगा कि हाँ मैंने बच्चों को तो काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया, अब कुछ मुझे अपने रिगार्डिंग भी सोचना चाहिए, अब कुछ क्रिएटिव माइंड यूज़ करना चाहिए, मेरी हॉबी मेरी जो पर्सनल हॉबी है उस पर ध्यान देना चाहिए, या तो शेयर मार्केट करना चाहिए, कुछ ना कुछ है, राइट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम आएगा दैट्स योर इंट्यूशन पावर। आपका दिल जो कहेगा, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड कहेगा वो आपको सुनना रहेगा, और बस जस्ट गो विद द फ्लो, अपने इंट्यूशन पावर को सुनो और वैसे काम करो। और ये जो आपका इंट्यूशन पावर है ये आपका ही है, लेकिन दिस इज अकॉर्डिंग टू योर पास्ट।
जो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है, जो आपका पास्ट कर्मा यहाँ पे पेंडिंग रह गया है, ये यहाँ पे फुलफिल करना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, एजुकेशन में दिक्कत आए या आप डाइवर्ट हो जाओ, लव लाइफ में प्रॉब्लम आए, संतान के साथ थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन वाला सिनेरियो बने, तो कम से कम सामने वाले को या अपने आप को ब्लेम मत करना। ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है, दैट बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, अच्छी बुरी जो कुछ भी कंडीशन है, दैट क्रिएट बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा। सो जस्ट सरेंडर, राइट, जस्ट सरेंडर। और इधर यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आई कैन गिव यू द 2-3 रेमेडीज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये केतु के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग है, उसको आप खाना खिला सकते हैं। और केतु का जो बीज मंत्र है, जो आपको यूट्यूब पे ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा, केतु बीज मंत्र है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो मैंने 3 रेमेडी बताया, स्ट्रीट डॉग को फूड खिलाना, केतु बीज मंत्र करना और गणेश जी की आराधना करना। ये तीनों भी आप कर सकते हो, और ओनली वन विल बी ऑल्सो वर्क फॉर यू, राइट। बट यस, यहाँ पे जो कुछ भी है, ऑलवेज वी आर वेरी क्यूरियस अबाउट अवर पास्ट, कि पास्ट में मैंने क्या किया था। तो नाउ दिस इज टाइम यू विल रियलाइज, आपके अच्छे कर्म है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो वो भी राइट नाउ आपको बैलेंस करना है, राइट। सो ये था केतु इन योर 5th हाउस, मेष लगन के लिए, राइट। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड, वृषभ लगन, टॉरस असेंडेंट है आपका। अगर आपके मिडिल बॉक्स में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लगन वृषभ है, टॉरस असेंडेंट है। ये जो केतु का ट्रांजिट हो रहा है सिंह राशि में, वो आपके 4th हाउस से होगा। और राहु पे ऑलरेडी आई मेड ए वीडियो, अगर आप राहु के रिगार्डिंग बात जानना चाहते हो तो आपको वो वाला वीडियो देखना चाहिए। राइट नाउ हम केतु पे डिस्कस करेंगे कि अब 4th हाउस में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु ऑलरेडी हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो पास्ट का कर्मा है, हमारा एक्सपीरियंस है, उसको केतु रिप्रेजेंट करते हैं। और 4th हाउस है, वो हमारी मदर है, चंद्रमा है, हमारा कंफर्ट है, गाड़ी, बंगला, मकान, हमारा इनर पीस है। ये सारी चीज़ें हम 4th हाउस से जुड़कर देखते हैं। अब यहाँ पे जब केतु का गोचर होगा तो ये आपको कैसा इम्पैक्ट दे के जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम केतु के रिगार्डिंग हम बुरा सोचते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे जो आपका पास्ट कर्मा पेंडिंग है विथ योर मदर, ये आपको यहाँ पे फुलफिल करना होगा। अगर कोई भी बुरा कर्मा आपका बाकी है तो वो यहाँ पे फुलफिल करना रहेगा। अदरवाइज जो आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। मतलब कि सडन कुछ ऐसा सेटलमेंट हो जाए कि आप कोई प्रॉपर्टी ले लो कि जिसके साथ आपका पास्ट पेंडिंग कर्मा है वो बाकी है, तो यहाँ पे सडन प्रॉपर्टी होने के चांसेस भी हो सकते हैं, राइट। आपकी मदर की हेल्थ है वो बिगड़ने के चांसेस है, क्योंकि आपके 4th हाउस से केतु ट्रांजिट कर रहे हैं। आपकी मदर को कमर दर्द है, यूट्राइन इन्फेक्शन है, ये होने के चांसेस है। तो बी केयरफुल अबाउट योर मदर्स हेल्थ। अदरवाइज घर, ऑफिस, जहाँ कहीं पे भी आप पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहते हो वहाँ हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आए। केतु मतलब डिटेच, राइट। आप थोड़ा सा डिटेच फील करोगे कि नहीं भैया ये काफ़ी कर लिया, नाउ आई वांट टू डाइवर्ट माई सेल्फ। और ये इस तरह के जो ख्याल है वो आपके दिमाग में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि आप 4th हाउस में केतु है, तो आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपके जो पास्ट कर्मा है, वो कुछ ना कुछ बाकी है 4th हाउस के रिगार्डिंग, अब वो फुलफिल करना है। तो आपके दिमाग में वो कर्मा फुलफिल हो पाए ऐसे ही आइडिया आएंगे। आप घर से दूर जाना चाहोगे और दूर जाओगे तो कहीं तो रहोगे, राइट। और कहीं रहोगे तो आप वहाँ का जो पेंडिंग कर्मा है वो फुलफिल करोगे, राइट। सो ऑलवेज जब 4th हाउस में केतु रहेगा तो आपको थोड़ा सा डिटेच फील होगा, आपको लगेगा कि कोई नहीं समझ रहा है, राइट। आपके फैमिली मेम्बर से, आपके घर से आप डिटेच होते जाओगे, लगेगा कि कोई नहीं समझ रहा है। और स्टार्टिंग में यू फील लिटिल बिट बोरिंग कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं।
आप हो सकता है कि आर्गुमेंट भी करो, कंप्लेन भी करो, लेकिन ये केतु का ट्रांजेक्शन है वो 18 महीने के लिए है। तो आफ्टर 4 to 5 months, राइट, 4-5 महीने के बाद आप थक जाओगे और आप सरेंडर कर दोगे कि ओके, गो विद द फ्लो, राइट। और ये लोग नहीं समझने वाले हैं, मुझे कोई नहीं समझ रहा है, तो इन दैट स्टेज आप कंप्लेन करना भी छोड़ दोगे। और देखो, साधु बनना तो इजी नहीं है, लेकिन आप घर में रहकर भी साधु की माफक जीवन जीना है ना, वो आप यहाँ पे सीख जाओगे। सो इन ए फर्स्ट साइड, पहली नज़र में हमें लगता है कि ये जो ट्रांजिस्ट है ये बुरा है, बट आई फील कि ये ट्रांजिस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो दुनिया है यहाँ पे हमारा रोल है, रोल ख़त्म करके हमें जाना है। लेकिन हमने समझ लिया है कि बस यही सब कुछ है हमारा, राइट। तो यहाँ से डिटैच होना भी ज़रूरी है अगली दुनिया में जाने के लिए, और या तो एक अलग ही लेवल है, राइट। अपनी सोल की जर्नी है, उसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो आई थिंक 4th हाउस में बैठा केतु है ना, वो आपको जो आपकी सोल की जर्नी है, एक जो रिलीजियस पाथ है, एक जो दुनिया से डिटैच करने का जो काम है ना, वो यहाँ पे केतु अच्छी तरीके से कर सकता है। अगर मटेरियल गेन की बात करें तो हम इसको थोड़ा सा बुरा लेंगे, लेकिन आप अपने पर्सनल जो इनर ग्रोथ है, राइट, उसके रिगार्डिंग आप क्लियर हो, केयरफुल हो, वो ग्रोथ आप चाहते हो, तो वो यहाँ पे 100% केतु दे के जाएगा। आपको जो रियल वर्ल्ड है, सामने वाले पर्सन की जो रियलिटी है और जो अपनी सोल की, आत्मा की जो रियलिटी है, वो आप यहाँ पे फुल्ली एंजॉय कर पाएंगे। मतलब कि ग्रोथ तो होगा, लेकिन आपका इनर और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। अगर आप मटेरियल गेन की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। सो ये था हमारा 4th हाउस में केतु वृषभ लगन वालों के लिए। अगर यहाँ पे जो कंडीशन है वो आपकी थोड़ी सी पेनफुल बन रही है, आप नहीं आउटकम कर पा रहे हैं, नहीं समझौता कर पा रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो यू कैन डू 2-3 रेमेडीज, दैट इज़ वेरी इजी। आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ, क्योंकि ये केतु की रेमेडी है। केतु बीज मंत्र आप कर सकते हो, कि जो आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल होगा। और गणेश जी है, उसको आप गणेश जी की आराधना कर सकते हो। ये 2-3 उपाय है, ये करने से आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन आई बिलीव कि ये उपाय तभी करने चाहिए कि जब आपके रिगार्डिंग ये कंडीशन अनबेरेबल हो रही है। अदरवाइज व्हाट आई बिलीव कि परमात्मा ने हमें जो कुछ भी कंडीशन दिया है वो उसने सोच समझ के दिया है, राइट। आपकी इनर ग्रोथ को एनहांस करने के लिए ये कंडीशन दिया है। सो अगर ये कंडीशन आपके लिए बेरेबल है तो डू नॉट डू एनीथिंग, जस्ट गो विद द फ्लो। और आपकी आत्मा का जो फिर से नया जन्म हो रहा है, राइट, आप जो कुछ यहाँ पे गेन कर रहे हो, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, वो जस्ट होने दो, आपके लिए बेहतर है। जब आप ये सारे 18 महीने से ट्रांसफॉर्म होकर बाहर निकलोगे, एट दैट टाइम यू विल रियलाइज कि दिस इज अनबिलीवेबल, राइट। ये रियल दुनिया क्या है, आप खुद कौन हो, ये आप 18 महीने के ड्यूरिंग यू विल रियलाइज एंड यू विल रियली बिकम हैप्पी फ्रॉम द इनसाइड। अब बात करते हैं मिथुन लगन के। अगर आपके मिडल बॉक्स में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लगन है। और इस हिसाब से ये जो ट्रांजैक्शन होने वाला है 3, 4, 5, तो ये सिंह राशि में ये जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, तो ये ट्रांजैक्शन होगा आपके 3rd हाउस से। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है नेबर को, आपकी करेज को, आपके स्किल को, आपके सिबलिंग को, हार्ड वर्क को, राइट। यहाँ पे जब केतु महाराज ट्रांजिस्ट करेंगे तो केतु ऑलरेडी, यस आई एग्री कि केतु डिटैचमेंट है, तो यहाँ इन सारी चीज़ों से आपको डिटैच करेगा। मतलब कि आपको हार्ड वर्क ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। हार्ड वर्क करते करते लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा रिलीजियस एक्टिविटी कर लेता हूँ, धर्म की बातें सुन लेता हूँ, मैनिफेस्टेशन कर लेता हूँ, मंदिर जाता हूँ, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ आपका रुझान है वो बदल सकता है। पहले आप पार्टी वाले पर्सन होते हैं, अब केतु के ट्रांजैक्शन के बाद
आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा मंदिर वंदिर जाना चाहिए, थोड़ा ध्यान समाधि मैनिफेस्टेशन, राइट, ये सब कुछ करना चाहिए। ऑफिस में भी आपको लगेगा कि भाई हाँ 6 कब बजेगे और घर कब जाऊँगा, थोड़ा सा मैं रिलैक्स कर लूँ, ध्यान समाधि भगवान की बातें कर लूँ, मंदिर हो क्या हो, राइट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे महसूस करोगे। और ये सिबलिंग का हाउस भी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने सिबलिंग से भी थोड़े से डिटेच हो जाओ, उसको थोड़े से हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं, कुछ न कुछ है यहाँ पे बदलने के सिनेरियो हैं। लेकिन यस, अकॉर्डिंग टू योर पास्ट कर्मा, जो भी आपने पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट मिल सकते हैं। इन शॉर्ट, यहाँ पे आप हार्ड वर्क में बिलीव ना करते हुए थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे, इजी वे है वो पसंद करोगे, और हार्ड वर्क की बजाय आप भगवान को प्रे करने लगोगे कि भगवान मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, राइट। फिर भी आपको हेल्थ के कॉन्शियस बनना पड़ेगा। आपके घर में रिनोवेशन है, घर खरीदना है, ये सारे कामकाज भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट, केतु का ट्रांजैक्शन हमें ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं, केतु का नाम सुनते ही हम डिटेचमेंट, कुछ नहीं होगा, कट, वो वाला सिनेरियो है, वो हम अपने दिमाग में सोचने लगते हैं। लेकिन ऑलवेज ये ऐसा नहीं होता है। अब कुछ ना कुछ यहाँ पे भी रिलीजियस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ गेन करोगे, क्योंकि जब केतु आपके 3rd हाउस से ट्रांजिस्ट करेगा तो एट द सेम टाइम राहु आपके 9th हाउस से ट्रांजिस्ट करेगा। तो आप कुछ ना कुछ नया धर्म या धर्म के अंदर भी जो कुछ भी हमारे रूल्स रेगुलेशन है वो क्यों है, राइट, जो सारी बातें हैं वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे क्लियर आउट करोगे। और 3rd हाउस है वो आपको कोई ना कोई जो इंट्यूशन पावर है वो इतनी अच्छी दे के जाएगा कि काफ़ी बार आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं वो भी ये सोचते रह जाएंगे कि भैया आजकल इसके दिमाग में इतने नए और क्विक आइडिया क्यों आते हैं, राइट। और ये नए और क्विक आइडिया आने की जो वजह है वो 3rd हाउस में केतु हमारे पास्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपका पास्ट बर्थ का जो नॉलेज है वो राइट नाउ कहीं ना कहीं आउटपुट में आ रहा है। तो काफ़ी बार आप खुद भी नहीं समझ पाओगे, सामने वाला तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन काफ़ी बार आप खुद भी हैरान रह जाओगे कि ये बात मेरे दिमाग में कैसे आ गई, राइट। मैंने राइट टाइम पे ये बात, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, फिर भी मेरी मुंह से क्यों निकल गई, और वो इतना वर्कआउट भी हो जाएगी। तो मतलब कि आप ऑफिस, बिजनेस मीटिंग, कहीं पे भी आप मतलब छा जाओगे, राइट। आपका जो कॉन्फिडेंस पावर है, आपकी जो सिक्स सेंस है वो यहाँ पे बाहर आके निकलेगी। और ये छोटी छोटी यात्रा का भी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप पार्टी शार्टी के बदले कोई मंदिर जाए, कोई धर्म वाली यात्रा है, मतलब कि तीर्थ यात्रा पे आप जा सकते हो। इन शॉर्ट, आई एम फीलिंग लाइक दैट अगर आप सिबलिंग और नेबर के साथ अपने रिलेशन मैनेज कर पाते हो तो ये टाइम है आपकी इंट्यूशन पावर को सुनना और उसके अकॉर्डिंग काम करके बेनिफिट लेने के रिगार्डिंग ये जो टाइम है ये वो है। और बिकॉज ऑफ योर इंट्यूशन पावर आप अपने कलीग्स, ऑफिस, जो कुछ भी मीटिंग है, जहाँ कहीं पे भी आप बैठे हो, आप वहाँ पे आप अपना जो इम्प्रेशन है वो कर पाओगे, राइट। सो लेट्स डू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं कर्क असेंडेंट वालों के लिए। अगर आपके मिडिल बॉक्स में 4 नंबर लिखा हुआ है तो केतु का ये जो ट्रांजैक्शन आएगा वो आपके 2nd हाउस में आएगा। और 2nd हाउस क्या है, तो 2nd हाउस है हमारा धन, परिवार, वाणी। ओके, तो धन, परिवार, वाणी, पैसा, ये सारी बातें हैं वो 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे अगर केतु महाराज आए हैं तो देखो, केतु है थोड़ा सा हमारे दिमाग में जो है वो सही है कि केतु डिटेच करवाता है। आपकी जो स्पीच है वो थोड़ी सी कड़वी, थोड़ी सी ब्लंट, ये यहाँ पे हो सकती है। आपके जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको क्या ख्याल रखना है, देखो 2nd हाउस में केतु है, ये आपसे खर्चा तो करवाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि 2nd हाउस में जो केतु खर्चा करवाता है वो वापस आपको धन उतना देगा भी। और केतु है तो ये कहीं ना कहीं आपका कर्मा है कि जो आपको बैलेंस करना है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो खर्चे हो रहे हैं दैट गो विद द फ्लो, क्योंकि आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्मा है वो आप अपनी फैमिली के साथ फुलफिल कर रहे हो। जब तक ये फुलफिल नहीं होगा आप लाइफ की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो यहाँ पे अगर आपके ऊपर कोई भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो जस्ट गो एंड टेक केयर, राइट, टेक केयर अबाउट दैट फैमिली मेम्बर्स। जो कुछ भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी है। लेकिन हाँ, अपनी स्पीच पे कंट्रोल रखो। थोड़ा सा ज़्यादा ब्लंट या कड़वी बातें करना ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे केतु आने से हमारे जो पास्ट कर्मा है वो बैलेंस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें दूसरों को दुख पहुँचा के हमारे नए अगले जन्म के लिए जो कर्मा है वो फिर से यहाँ पे हमें नहीं बांधना है। तो जस्ट बी रिलैक्स, शांत रहो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। अगर खर्चे होते हैं तो एक प्रकार से आप यहाँ पे अपना जो पास्ट कर्मा है वो बैलेंस कर रहे हो। सेकेंड हाउस में केतु है तो कोई ना कोई जो आपके मुंह के रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और केतु है तो अपने आप पे फोकस करो। कहीं देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम केतु क्या है कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। शायद आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी बोल सकता है कि भाई आपको कुछ नहीं है, राइट। सो बी अवेयर। अगर छोटी सी भी बात होती है तो यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट। और अगर आपको कोई भी व्यसन है, राइट, कोई भी सिगरेट है, तंबाकू है, कोई भी आप व्यसन करते हो कि जो आपको इस फेस का जो एरिया है उसके रिगार्डिंग आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बी अवेयर अबाउट दैट। आपको छोड़ देना चाहिए, या तो वहाँ पे डिक्रीज करो और या तो रेगुलर जो आपका चेकअप है वो यहाँ पे आपको करवाना चाहिए। इन शॉर्ट, यहाँ पे जो कुछ भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है फैमिली के रिगार्डिंग, गो विद द फ्लो, वो पूरी करो और वो पूरी करना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आती है वो फुलफिल करने में, आपको लगता है कि ये मुझ पे ओवर बर्डन है और आप धीरे धीरे फैमिली से दूर होते जाते हो, क्या तो डिटैचमेंट है, राइट। तो आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण आपको लगता है कि भाई नहीं, मुझे अब यहाँ से दूर चले जाना है, अपने फैमिली के साथ मुझे उतने क्लोज रिलेशन नहीं रखने हैं, तो ये बात सही नहीं है। फिर भी अगर आपसे अनबेरेबल कंडीशन हो रही है तो आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिला सकते हो, केतु बीज मंत्र कर सकते हो, और गणपति की जो आराधना है, राइट, कोई भी गणपति का जो पूजा पाठ है वो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो, राइट। सो ये था केतु ट्रांजिट इन योर सेकेंड हाउस। हो सकता है कि देखो आप राइट नाउ जेमस्टोन कुछ पहनो, राइट, ये सारी रेमेडी भी आप कर सकते हो, लेकिन ये आपका चार्ट देखने के बाद होगा, राइट। नेक्स्ट मूव टू द पांचवा लगन, मतलब कि सिंह लगन। अगर आपके मिडल बॉक्स में 5 नंबर लिखा हुआ है, ये ट्रांजैक्शन आपके लिए काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांजैक्शन कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं? 2 ट्रांजैक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एक ट्रांजैक्शन कि जो आपकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो उसका ट्रांजैक्शन, स्लो मूविंग प्लैनेट का, और आपके लगन के ऊपर से जो प्लैनेट जा रहा है वो भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है। सो जिन लोगों का मिडिल बॉक्स में 5 नंबर लिखा हुआ है उन लोगों का सिंह लगन है और केतु आपके फर्स्ट हाउस से ही गोचर करेगा। तो ये केतु का ट्रांजैक्शन है, ये आप लोगों के लिए एक अलग ही लेवल रखता है, क्योंकि आपके लगन के ऊपर से केतु जा रहा है तो इसका जो इम्पैक्ट आप पे आएगा दैट इज समथिंग मोर, राइट। और केतु क्या है? देखो, केतु को समझो डिटैचमेंट है, हेडलेस है, थोड़ा सा एंजाइटी है, अनचाहा डर है, तो ये सारी चीज़ भी आप महसूस करोगे। हो सकता है कि यहाँ पे आपकी सोच बदल जाए, आपका थिंकिंग स्टाइल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाए, आप थोड़े से अलग ही पर्सन बन जाओ। यहाँ पे एडवाइस ये है कि आप कोई भी डिसीजन लेता है लॉन्ग टर्म के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आपको किसी को साथ रखना है, क्योंकि केतु हेडलेस डिसीजन आपसे करवाएगा
कि जो आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहाँ पे थोड़ी सी घबराहट भी महसूस करोगे, थोड़ा सा ओवर थिंक भी होगे धीरे धीरे, राइट। शुरुआत में आपको घबराहट लगेगी, लेकिन ये पूरे 18 महीने का ट्रांजेक्शन है। तो लेटर ऑन आई थिंक आफ्टर 4 to 5 months आप थोड़े से शांत हो जाओगे, थोड़ा सा रिलीजियस एक्टिविटी में ज़्यादा बिलीव करोगे, भगवान की ओर आप ज़्यादा चले जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी ही है। लेकिन यस, यहाँ पे आपकी सोच बदलेगी और कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आपको, आपके साथ कोई भी, आपको जो नियर डियर वन, आपका जो वेल विशर है, उसको आपको साथ रखना है। क्योंकि जब आपके फर्स्ट हाउस से केतु ट्रांजिस्ट करेंगे, एट द सेम टाइम आपके 7th हाउस से राहु ट्रांजिस्ट करेंगे, तो आपके लिए ये ट्रांजेक्शन बुरा नहीं है, लेकिन संभल के चलने वाला है। क्योंकि सामने वाला राहु वाला है और आप केतु वाले हो। राहु है मतलब कि वो मास्टर माइंड है, और आप केतु हो कि आपके जो डिसीजन है वो हेडलेस है, राइट। और फर्स्ट हाउस में केतु है कि जो आपको कोई जो सडन बीमारी है वो भी दे सकता है, और काफ़ी बार ये हो सकता है कि आप डिटेक्ट ना कर पाओ, राइट, ये बीमारी क्यों हुई। और या तो काफ़ी बार ये होता है कि 2nd स्टेज 3rd स्टेज तक हमें मालूम ही ना हो कि ये बीमारी हमें हुई है, राइट। सो आपका जो ये हेड एरिया है वहाँ पे केतु ट्रांजिस्ट कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी अवेयर हो जाना है। थोड़ा सा मेंटल पीस, राइट, आपको मेंटल पीस बना के रखना है। हाँ, विद द प्रैक्टिस आप ये कर पाओगे, क्योंकि केतु ट्रांजिस्ट कर रहा है तो आपके ऊपर घबराहट वाला जो सिनेरियो है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट होगा। बट यस, विथ योगा, एक्सरसाइज, मैनिफेस्टेशन, राइट, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी, इन सभी का साथ लेकर हमें यहाँ अपना द बेस्ट टाइम यहाँ पे देना है और ये केतु के ट्रांजिट से ओवरकम करना है। लेकिन नेवर थिंक कि केतु का ट्रांजेक्शन बुरा ही है। अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं तो राइट नाउ फर्स्ट हाउस से गुजरता हुआ केतु आपके पास्ट का जो नॉलेज है उसके रिगार्डिंग आपको एक क्विक, राइट, काफ़ी बार हम बोलते हैं ना कि मैंने तो बस जस्ट शुरू किया और चीज़ें बनती गई, मेरा दिमाग काम करता गया, इट्स जस्ट लाइक ए गॉड गिफ्ट इन मी। तो ये बात भी यहाँ पे केतु करवा सकता है, क्योंकि राइट नाउ केतु इज ट्रांजिटिंग फ्रॉम योर फर्स्ट हाउस, जो आपका हेड का पोजीशन है, वहाँ से केतु पास हो रहा है। तो आपके जो पिछले जन्म का जो एक्टिविटी है, पिछले जन्म का जो आपने जो कुछ गेन किया है, वो यहाँ पे वो एक ही क्लिक में देने जाने का जो दम है वो केतु रखता है, राइट। सो आपको ये एक्सपीरियंस करना है कि विथ दिस 2-3 मंथ्स केतु के ट्रांजिट के आसपास के ये जो 1-2 महीने हैं, वहाँ पे आपने कुछ गॉड गिफ्ट जैसा एक्सपीरियंस किया या आप घबराहट महसूस कर रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा। और अगर ये आपकी आउट ऑफ कैपेसिटी हो रहा है, आप नहीं बेयर कर पा रहे हो ये सारी चीज़ें, तो आप केतु बीज मंत्र कर सकते हो उपाय के तौर पे। केतु बीज मंत्र, गणपति जी की आराधना कर सकते हो, और स्ट्रीट डॉग है जो आपकी गली के जो कुत्ते हैं उसको खाना खिलाना है। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, राइट। सो ये था हमारी बातें कि अगर आपका सीन लगन है और वहाँ पे केतु महाराज किस प्रकार से ये ट्रांजेक्शन 18 मई वाला हमें इम्पैक्ट देके जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर आपका मिडिल बॉक्स में 6 नंबर लिखे हुए हैं, मतलब कि आपका कन्या लगन है, राइट। और अगर आपका कन्या लगन है तो 18 मई 2025 को ये जो केतु का गोचर है वो होगा आपका 12th हाउस में, क्योंकि आपके लिए सिंह राशि है वो आपके 12th हाउस में है। और 12th हाउस से केतु का ट्रांजिट फैबुलस, आई फील फैबुलस, क्योंकि देखो ये 12th हाउस है वो जेल, हॉस्पिटल और रिलीजियस एक्टिविटी जो हमारा मोक्ष है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, और केतु भी मोक्ष का कारक है। तो अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी के साथ जुड़ जाते हो, मतलब कि आप मोक्ष की, धर्म की ये सारी बातें समझ रहे हो और कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्टेड हो, तो अब आपको हॉस्पिटल और जेल से डरने की बात नहीं है।
अगर आप इस तरह की एक्टिविटी के साथ नहीं जुड़े हुए हो, आपका दिमाग भी उस तरह से काम नहीं कर रहा है, तो तब डरने की ज़रूरत है। अगर ये मोक्ष वाली बात या जो फॉरेन वाली बात है वो कहीं ना कहीं आपके साथ टच है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अनसर्टेन खर्चे हैं, राइट, हेल्थ के रिगार्डिंग खर्चे हैं, ये जेल बेल का जो चक्कर है वो भी यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देखो, फॉरेन का तो हम सीन क्विकली क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आध्यात्मिक के रास्ते पे है, मोक्ष का जो मार्ग है उसको अंडरस्टैंड करना, राइट, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। और ऑलरेडी अभी आज 18 मई है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं देखो आपके पास पूरा टाइम है, थोड़ा सा रिलीजियस बन जाओ, क्योंकि जब केतु आपके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं तो भगवान का ये इशारा है, हमारे कर्म का ये इशारा है कि भैया थोड़े से रिलीजियस बन जाओ, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो और राइट नाउ भी आप अपने कर्मों को बैलेंस कर पाओ, राइट। अगर ये भगवान का आपने इंडिकेशन समझ लिया तो लाइफ विल बी इजी। अगर नहीं समझे तो भगवान आपको जेल के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर, राइट, कटवा कटवा कर फाइनली फिर आप मन्नतें मानोगे कि भगवान मैं ये करूँगा, अब ये काम कर दो, यहाँ से बाहर निकाल दो। तो आई थिंक कि ये सारा सिनेरियो क्रिएट होने से पहले ही हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। केतु 12th हाउस मीन्स भगवान आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। यू हैव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर रिलीजन। अपने भगवान के साथ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। अगर आप हैप्पीली जाके वो टाइम स्पेंड करते हो, गुड। अगर आप नहीं मानोगे तो भगवान है वो आपको फोर्सफुली भी यहाँ पे बुला सकता है। तो अगर आपका कन्या लगन है, सो अच्छे बच्चे बन जाओ और थोड़ी सी रिलीजियस एक्टिविटी, थोड़े से अच्छे कर्म करना, मोक्ष का जो मार्ग है उस पर चलना, या जो फॉरेन आपका कनेक्शन है उसको एक्टिवेट करो और बस आगे जाते रहो। हेल्थ पे भी ध्यान देना है, जंक फूड वगैरह हमें अवॉइड करना है। यहाँ पे आपका वैकेशन वाला प्लान भी हो सकता है, लेकिन इस बार जो वैकेशन वाला प्लान होगा वहाँ पे गोवा की जगह हरिद्वार की ट्रिप हो सकती है, ऋषिकेश की ट्रिप हो सकती है। मतलब कि आपको थोड़ा सा रिलीजियस बन जाना है, चाहे कोई भी हो, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, बुक रीडिंग है, मंदिर जाना है, ट्रिप पे जाना है, राइट, थोड़ा सा रिलीजियस स्पिरिचुअल टच है वो आपके अंदर आ जाएगा। तो आपको ये वाले केतु के ट्रांजेक्शन से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर भगवान ना करे आप हेल्थ इश्यू से या जेल वगैरह के चक्कर में आप फंस गए हो, तो रेमेडी है कि आप केतु का बीज मंत्र करो, भगवान के निश्चय की आराधना आप कर सकते हो। और स्ट्रीट डॉग है, राइट, आपके गली के जो कुत्ते हैं उसको खाना खिलाना है, वो यहाँ पे आपको हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द तुला लगन। अगर आपके मिडिल बॉक्स में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका लगन है तुला, और ये केतु का जो ट्रांजेक्शन होगा वो आपके 11th हाउस से होगा। 11th हाउस है वो है हमारा सोशल नेटवर्क का, हमारे फ्रेंड सर्कल का, हमारे बड़े भाई बहन का, राइट। ये जो सारा एरिया है वो 11th हाउस के अंडर आता है। हमारा पार्टी शार्टी करने का, हमारी इच्छा का, हमारी एक्सपेक्टेशन का, ये सारा अंडर एरिया है 11th हाउस में। अब यहाँ पे केतु आ रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली यू कैन थिंक लाइक दैट कि थोड़ा सा तो कट वगैरह होगा, आप पार्टी शार्टी कम करेंगे, रिलीजियस एक्टिविटी पे ज़्यादा देंगे, आपके जो खर्चे हैं वहाँ पे आप कैसे चलाओगे कि भैया ये खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना रहेगा। आप थोड़ा सा फोकस हो जाओगे आपकी इनकम के, कैश ऑफ फ्लो इन और आउट, राइट, ये दोनों पे आपका नज़र रहेगा। और जहाँ पे ज़रूरत हुआ आप थोड़ा सा कंट्रोल करोगे। ये आपके सिबलिंग का भी हाउस है, तो आप अपने सिबलिंग के साथ भी उसकी हेल्थ का ध्यान रखना है। उसके साथ आपके जो रिलेशन है वहाँ पे भी आप थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा कटिंग, मतलब वहाँ पे आपका अवेयर जाएगा। आप मैनिफेस्टेशन है कि उस पर आप ज़्यादा वर्क कर पाओगे। नई हॉबी है, राइट। 11th हाउस आपकी इच्छा है, तो देखो कोई इच्छा ऐसी हो सकती है कि बस आपको लगे कि नहीं, अब ये जो मेरी विश थी आई डोंट वांट दैट, राइट। आपकी इच्छा है वो बदल सकती है।
और वो बदलेगी अकॉर्डिंग टू केतु, क्योंकि अब आपके 11वें भाव में केतु महाराज ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आपकी जो इच्छा है वो कहीं ना कहीं केतु से इन्फ्लुएंस होगी ही होगी। आप थोड़ा सा रिलीजियस ज़्यादा बन जाओगे, आप भगवान में ज़्यादा बिलीव करने लगोगे। कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ अनबन होती है अपने फ्रेंड सर्कल में, सिबलिंग के साथ, तो वहाँ पे भी आप भगवान पे छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रॉब्लम हुई है बिकॉज ऑफ केतु, तो कहीं ना कहीं ये हमारा पास्ट कार्मिक रिलेशन था, ये आपको अंडरस्टैंड करना है और उसको माफ़ कर देना है, राइट। यहाँ पे हमें गाली गलौज करके उसको आगे और नहीं बढ़ाना है। वी जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप हियर। हमारा जो कार्मिक बैलेंस था वो राइट नाउ हमें 11th हाउस में मिल रहा है। अगर वो अच्छी तरीके से मिल रहा है दैट्स गुड, पर अगर यहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मतलब कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सिबलिंग के साथ, तो उसका रीज़न है वो पास्ट कर्मा है। एंड पास्ट कर्मा मीन्स मतलब कि आप खुद उसके लिए जिम्मेवार हो, उसको एक्सेप्ट करो और आगे चलो। गाली गलौज करने से या ब्लेम लगाने से क्या होगा कि हम फिर से एक बार ये जो सर्कल है वो चालू कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हमें फुलफिल करना है, मतलब कि स्टॉप करना है, और हमारी आगे की जो जर्नी है, बेटर जर्नी, हमारी सोल की जर्नी, नया बर्थ है, उसको हमें अच्छी तरीके से जीना है। सो जो कुछ भी है फुलफिल इट राइट नाउ। आगे नहीं ले जाना है। हमारी दिमाग की जो सोच है उसको क्लियर रखना है, और छोटी छोटी बातें हैं उसको हमें बड़ा हाईलाइटेड नहीं करना है। जस्ट फिनिश, गो विद द फ्लो, और रिलेशन अच्छे रखने हैं। यहाँ बेटा केतु है, अगर आपने ये लेट इट गो वाला और स्पिरिचुअल वाला एटीट्यूड एक्सेप्ट कर लिया, तो यही केतु आपको अनसर्टेन गेन है वो भी दे के जाएगा। काफ़ी लोगों के चार्ट में आई रियलाइज कि जो सडन एक ग्रोथ हमें चाहिए, राइट, मुझे आपको आजकल हम सबको एक क्विक वाला रिजल्ट चाहिए। और देखो क्विक वाला रिजल्ट कहीं पे भी नहीं होता, राइट, हमें मेहनत करनी ही होती है। फिर भी काफ़ी लोगों के चार्ट में हम देखते हैं कि भाई हाँ, इसका तो 1 साल या 5 साल में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, तो हाँ इस जन्म में उसका हमें क्विक गेन या ग्रोथ दिखाई देता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे उसका पास्ट जन्म है, पास्ट कर्मा है, हिडन कर्मा है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उसको वो राइज मिला है। तो 11th हाउस में बैठा केतु काफ़ी बार वो हाइट देने में भी सक्षम है। तो यहाँ पे केतु को ऑलवेज बुरा पॉइंट करना दैट इज़ नॉट वेरी गुड। यहाँ पे जो आपको ड्यूरिंग आपकी जब 11th हाउस से केतु महाराज ट्रांजिट हो गए, तो यहाँ पे जो आपको फ्रेंड सर्कल मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट के साथ कनेक्शन है। तो यहाँ पर फ्रेंड सर्कल में भी थोड़े से बदलाव आने की पॉसिबिलिटी है। जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा है, जो मिलेगा दैट अकॉर्डिंग टू योर पास्ट कर्मा, फुलफिल इट एंड गो विथ द फ्लो, राइट। सो कुल मिला के आई थिंक ये ट्रांजेक्शन आपके लिए अच्छा है, और जो आपके पास्ट कर्मा है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी बढ़िया है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपके मिडिल बॉक्स में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लगन है, और ये 18 मई 2025 को ये जो केतु का ट्रांजिट होगा वो आपके सिंह राशि, मतलब कि आपके 10th हाउस से होगा, राइट। राहु पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, तो दिस टाइम वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द केतु कि ये आपको कैसा रिजल्ट देखी जाएगा। अब देखो केतु महाराज है वो आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डिटैचमेंट है, देखो केतु डिटैच करके जाता है आपको, तो कहीं ना कहीं ये केतु आपको डिटैच करेगा अपने फादर से, अपने कर्म से। मतलब कि आप चाहोगे कि भाई फटफट काम हो जाए, राइट। आप एक फास्ट एक्टिंग वाला काम चाहोगे, आप शॉर्टकट वाला काम चाहोगे। यहाँ पे आपका जो इंट्यूशन पावर है ये भी काम आ सकता है। कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ है काम करने के रिगार्डिंग, वो आपके दिमाग में आते जाएंगे, और ये आइडिया आने का रीज़न होगा आपका पास्ट, राइट। आप थोड़े से ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, प्रॉब्लम को आप अलग ही बेहतर तरीके से सॉल्व करने की बात सोचेंगे। लेकिन यस एट द सेम टाइम ये आपके फादर से 2nd हाउस है और वहाँ पे केतु का ट्रांजिट है, तो आपको आपकी फादर की जो प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अवेयर हो जाना है।
ख्याल रखना है। आपके फादर की हेल्थ है वो यहाँ पे बिगड़ सकती है, एंड पर्टिकुलर ये जो फेस और नेक वाला एरिया है वहाँ पे उसको दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अच्छा इस बारे में है कि आपकी ऑफिस से आप थोड़ा सा डिटेच हो जाओगे, लेकिन आपके दिमाग में जो आइडिया आएंगे, राइट, 10th हाउस में बैठा केतु जो आपको इंट्यूशन पावर देगा काम करने के रिगार्डिंग, दैट इज अनबिलीवेबल। आपके दिमाग के अंदर जो आइडिया आएंगे वो सामने वाला सुन के भी दंग रह जाएगा कि भाई इतना बढ़िया तरीके से इतना अच्छा वाला सॉल्यूशन है, शॉर्ट टर्म शॉर्टकट, ये आपने कैसे सोच लिया, राइट। हाँ, फिर भी आपका 10th हाउस से केतु जा रहा है तो थोड़ा सा ऑफिस या कलीग्स के साथ जो डिससेटिस्फेक्शन वाला सिनेरियो है वो यहाँ पे बन सकता है, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा क्योंकि देखो केतु है तो जस्ट अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी सिनेरियो हो रहा है ये आपके पास्ट कर्मा के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, गो विद द फ्लो। और अगर आपसे ये सिचुएशन है वो बेरेबल नहीं है तो आप केतु बीज मंत्र कर सकते हो, स्ट्रीट डॉग को फूड खिला सकते हो, और केतु के रिगार्डिंग आप गणपति जी की आराधना कर सकते हो, राइट। सो ये 2-3 जो छोटे मोटे उपाय है ये आप कर सकते हो। नए नए इन्वेस्टमेंट के आइडिया आना, अपने इंट्यूशन पावर को फॉलो करना, राइट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। लेकिन फिर भी केतु है तो आई अवेयर यू कि कोई भी फैसला लेने से पहले आप करियर के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, कुछ भी आप फैसला ले रहे हो अपने फादर के हेल्थ के रिगार्डिंग, तो कोई भी आपका जो वेल विशर है उसको साथ लेकर चलो, एंड आफ्टर देन यू हैव टू टेक द डिसीजन, राइट। सो ये था वृश्चिक लगन वालों के लिए केतु का ट्रांजिट जो 2025 में हो रहा है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके मिडल बॉक्स में 9 नंबर लिखा हुआ है मतलब कि आपका धनु लगन है, तो ये जो केतु का ट्रांजिट है वो आपके 9th हाउस से होगा, क्योंकि 9th हाउस में आपकी सिंह राशि आएगी। केतु ऑलरेडी धर्म को रिप्रेजेंट करता है, 9th हाउस धर्मा है, तो यहाँ जो केतु का ट्रांजिट है दैट इज़ वेरी गुड, फेवरेबल है। यहाँ पे ये आपको धर्म के रिगार्डिंग इतना डीप में ले जाएगा, इतने नए नए आइडियाज़ देगा, इतनी आपके रिलीजियस ट्रैवल करवाएगा, आप तीर्थ यात्रा पे जाओगे, हो सकता है कि कोई पास में नदी हो, रिवर हो, टेम्पल हो, राइट, ये सारी आपकी यात्राएं यहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी है। आपका जो थिंकिंग स्टाइल है, राइट, आप जो सोचते हो धर्म के रिगार्डिंग, जो आपकी सोच है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस आने वाला है, आप खुद इनर से बदल जाओगे, राइट। और ये ज़रूरी है, देखो मटेरियल गेन एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा जो इनर ग्रोथ है, हमारा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा। आपका जो आध्यात्मिक जो जर्नी है वो यहाँ पे काफ़ी आगे जाएगी, आपका थिंकिंग स्टाइल बदल जाएगा, आप धर्म के बारे में काफ़ी बात करने लगोगे, क्विकली आप कोई भी जो आपकी धार्मिक पुस्तक है, राइट, जो रिलीजियस बुक है वो आप पढ़ने लगोगे, फॉलो करने लगोगे। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी का जो एक लेवल है दैट इज़ अपर हायर लेवल जाएगा, और यू फील, जो आपके अंदर फीलिंग आएगी दैट इज़ अनबिलीवेबल। आपको लगेगा कि यस आई जस्ट रीबॉर्न, राइट। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग इतना नॉलेज आ जाएगा कि आपको लगेगा कि बस यस यही जानना था और यही करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। और एट द सेम टाइम ये फादर का हाउस है, तो आपके साथ साथ आपके फादर जो है वो भी काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं, या तो आप जो धार्मिक यात्रा पे जाओ वहाँ पे आपके फादर ही आपके साथ चले। और केतु देखो डिटैचमेंट है, कन्फ्यूज़न है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके पास्ट कर्मा सही है तो एक जो क्विक बूस्ट है, राइट, क्विक रिजल्ट है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो शॉर्टकट वाले जो फटाफट आइडिया जो दे सकता है वो भी केतु ही दे सकता है, राइट। सो इन शॉर्ट यहाँ बैठा केतु है वो आपके सॉल को बदलने के लिए, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी में आपका प्रोग्रेस करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए,
और अपने फादर का रिलीजियस ग्रोथ के रिगार्डिंग केतु ट्रांजिस्ट विल इन योर 9th हाउस इन ए लियो साइन, दैट इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर, राइट। सो आई होप कि सारे प्लानिट अच्छे हैं, लेकिन जो केतु दे सकता है ना, वो कोई और नहीं दे सकता। केतु देता भी है तो भी देखो बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा ही आपको देगा, और नहीं देता है तो उसके पीछे भी रीज़न है कि दैट केतु वांट टू मेक यू लर्न ए लेसन। वो आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है, आपको डिटेच करना चाहता है ये दुनिया के साथ कि भाई ये दुनिया में आप आए हो, लेकिन दैट इज़ ओनली ए वन टाइप ऑफ ड्रामा। यहाँ पे आपका पार्ट है, यहाँ से भी आपकी आगे की जर्नी है। अगर ये डिटेचमेंट आपने समझ लिया, राइट, सो फिर वहाँ उसके बाद की जो जर्नी है दैट इज़ अनबिलीवेबल। बस केतु यही सिखाने को आपको आता है। अगर ये ऑलरेडी आप इजीली सीख गए तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी में जो नई नई जो आपके डोर है वो ओपन करेगा। दैट एक्सपीरियंस इज अनबिलीवेबल। पर हाँ, आप डटे रहे कि भाई यही दुनिया है, मेरा मकान, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे कपड़े, मेरा मकान, राइट, मेरी ऑफिस, मेरा जॉब, तो यहाँ पे केतु आपकी उतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर यहाँ पे फिर भी आपको मोस्ट प्रोबेबली दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आप यहाँ पे दिक्कत फेस कर रहे हो तो आप केतु बीज मंत्र कर सकते हो, गणपति जी की आराधना कर सकते हो, और स्ट्रीट डॉग को, जो गली के हमारे कुत्ते हैं, उसको खाना खिलाओ। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। नाउ नेक्स्ट मूव, अगर आपका मकर लगन है, मिडिल बॉक्स में 10 लिखा हुआ है, तो केतु 18 मई 2025 को आपके सिंह राशि मतलब कि आपके अष्टम भाव से गुजरेंगे। राहु पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है। सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द केतु। वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड वॉच। अभी हम बात करेंगे ओनली केतु पे, क्योंकि देखो ये हिडन वाला फैक्टर है, राइट। 8th हाउस हमारे हिडन कर्मा है, सर्टेन अचानक से जो में फ़ायदा होता है वो है आपकी जो इनर थॉट्स है, राइट, वेरी डीप थिंकिंग है, उसको बदल सकता है। रहस्य का पूरा पिटारा है, सडन जो लॉटरी हमें लग जाए वो वाला सिनेरियो है, हमारे इन लॉस है, और उसी घर में अब केतु महाराज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो हेल्थ इश्यू है वो देने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है। इन लॉस के साथ थोड़ा सा मिसमैच या तो आपको डिससेटिस्फैक्शन का सिनेरियो है वो यहाँ पे बन सकता है। लेकिन अचानक से प्रॉपर्टी मिलना, लॉटरी लग जाना, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी अभी तक फंसी हुई थी तो वो निकल जाना, राइट। सो सडन गेन के चांसेस भी केतु यहाँ पे बनाता है। एंड वाई यहाँ पे हमने मिक्स सिनेरियो बोला, क्योंकि केतु हमारे पास्ट बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरह से हमारा पास्ट कर्मा रहा होगा, प्लस माइनस, गुड और बैड, वॉटेवर हमारा पास्ट कर्मा रहा होगा, अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे हमें केतु रिजल्ट देगा, राइट। सो ऑलवेज यहाँ पे बुरा कंसिडर नहीं करना है। बट यस, इन शॉर्ट, केतु यहाँ पे आपको कोई भी जो रिसर्च वर्क है उसमें एक्टिवेट कर सकता है, और आपकी जो मान्यता है, कुछ भी जो आपकी सोच है वो जड़ से बदलने का दम है, वो यहाँ पे केतु रखता है। अगर फिर भी यहाँ पे आपको हेल्थ इश्यू आते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु है, तो आप कुछ भी खाओगे, राइट, खाने का आपका जो रूल्स रेगुलेशन है वो आप वहाँ पे नहीं मान रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यू आने के जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा है। तो बी अवेयर अबाउट दैट, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना होगा, और थोड़े से स्पिरिचुअल बन जाओ। ध्यान, योग, समाधि है, ये थोड़ा सा काफ़ी ना हो सके 10-15 मिनट, आधा घंटा कर लिया, ये भी आपको अनसर्टेन जो इश्यू है आपके इन-लॉज के साथ है, सडन जो केतु है तो कट है, तो एक्सीडेंट होने की जो पॉसिबिलिटी है उससे भी आपको ये 10-15 मिनट का ध्यान, समाधि, योग, जो कुछ भी है, थोड़ा सा रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, ये यहाँ पे आपको सेव कर सकता है। फिर भी आपको अगर यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत लगती है तो आप केतु बीज मंत्र कर सकते हो, गणपति जी की आराधना कर सकते हो, कुछ भी गणपति का जो पूजा पाठ है वो कर सकते हो, और या तो स्ट्रीट डॉग है, हमारी गली का जो कुत्ता है, उसको आप यहाँ पे खाना
खिला सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट मूव कि अगर आपका मिडल बॉक्स में 11 नंबर लिखा है, मतलब कि आपका कुंभ लगन है, तो ऑलरेडी डिस्कस जो राहु वाला वीडियो मैंने बनाया था वहाँ पे भी डिस्कस की भाई आपके लगन से राहु जा रहा है, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन राहु का हो गया, क्योंकि वो आपकी लगन के ऊपर से जा रहा है। फिर भी केतु आपके 7th हाउस से जा रहा है, तो पार्टनर के साथ थोड़ा सा डिटैचमेंट है, थोड़ा सा मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर एट द सेम टाइम आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटी वाला है, धर्म में ज़्यादा मानता है, रिलीजियस बुक पढ़ता है, तो फिर ये समझ लो कि आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अगर वो ऐसा रिलीजियस नहीं है तो थोड़ा सा रिलीजियस बनाओ, ताकि हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और प्रॉबेबली आजकल के एरा में हम सभी एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपका पार्टनर रिलीजियस यहाँ पे बन जाए, दैट्स वेरी फेवरेबल अबाउट योर कंडीशन। अब बाकी हमें यहाँ पे झगड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि आप राइट नाउ राहु वाले हो, तो आपका दिमाग क्विक चलता है, आप थोड़ा सा डाउट करो, आप मोबाइल के पासवर्ड मांगो, ईमेल एड्रेस है, जो कुछ भी है, राइट, जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर आप कंट्रोल चाहोगे। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये सारी बातें आपको करनी चाहिए। थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, फेथ रखो। अगर कुछ डाउट है तो अच्छी तरह से डिस्कशन करके फेस टू फेस सोल्व करो, बात यहाँ पे बिगाड़ो मत। और आपको भी, नॉट ओनली योर पार्टनर, थोड़ा सा रिलीजियस बनो, ताकि परिस्थिति को आप संभाल पाओ। और जो कुछ भी अगर बुरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, माइनस सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर केतु ट्रांजिट। और केतु रिप्रेजेंट करता है हमारे पास्ट बर्थ को, तो जो कुछ भी हमने पास्ट में जो कर्मा किया है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हमारे स्पाउस के साथ ये झगड़ा हो रहा है। तो आप उसको ब्लेम करने की जगह अपने जो कर्मा है उसको अंडरस्टैंड करो, चीज़ें सॉल्व करो और जस्ट फॉरगिव इट, राइट। यहाँ पे माफ़ करना, लेट इट गो करना, बात को ख़त्म करने का जो एटीट्यूड है, ये यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इन शॉर्ट, स्पिरिचुअल बनो, झगड़ा ख़त्म करो, डाउट मत करो, और चीज़ें को जो आपकी चीज़ बिगड़ रही है उसको विथ योर प्रॉपर कम्युनिकेशन उसको सॉल्व करो। फिर भी यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है तो आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए, केतु बीज मंत्र करना चाहिए, और जो स्ट्रीट डॉग है, गली के जो कुत्ते हैं, उसको आपको खाना खिलाना चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर माइंड वेरी कूल, लिटिल बिट रिलीजियस, एंड जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आपके खुद के कर्मा ही जवाबदार है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और आपकी जो सिचुएशन है वो कैसा हैंडल करना है वो आपके हाथ में है। तो अगर कहीं पे भी आपके पार्टनर के साथ मिसमैच होता है, राइट, सो डोंट मेक इट ए बिग इश्यू, उसको जस्ट ख़त्म करो एंड गो विद द फ्लो, आगे बढ़ो और पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो, राइट। और बाकी अदरवाइज मैंने आपको रेमेडी बताया है, वो रेमेडी आप कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट कि जो हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन लगन, अगर आपके मिडल बॉक्स में 12 नंबर लिखे हुए हैं तो आपका मीन लगन है। और मीन लगन है तो ये जो केतु का ट्रांजिट है 18 मई 2025 को राहु का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और केतु आपके सिंह राशि से ट्रैवल करेंगे और वो हो गया आपके 6th हाउस से, राइट। ऑलरेडी 6th हाउस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम राहु को अच्छा मानते हैं। केतु यहाँ पे हमें हेल्थ इश्यू दे सकता है, लेकिन काफ़ी बार केतु कट है, राइट। तो जो पुरानी आपकी बीमारी, अगर काफ़ी लंबे समय से आप किसी भी हेल्थ इश्यू की वजह से आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो, तो यहाँ पे वो डिसीज़ अब ख़त्म हो सकता है। शायद आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर भी बोलेगा कि भाई कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ, अब आप ठीक हो। हाँ, अगर जॉब का मामला है तो जॉब में यू विल फील लिटिल बिट डिससेटिस्फैक्शन, आपका मेंटल हेल्थ है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है, आपको टेंशन लगेगा, थोड़ा सा एंजाइटी वाला फील है वो यहाँ पे आएगा। करियर के रिगार्डिंग आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, आपके खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन अगेन अच्छी बात है कि आपके जो हेल्थ इश्यू है वो गायब हो जाएंगे, आपके जो एनिमी है वो भी फट से कैसे गायब हो जाएंगे ये आपको पता नहीं चलेगा, राइट। सो
और जॉब भी अगर आप बदलते हो तो दैट इज़ ऑल्सो इन फेवरेबल कंडीशन यू, कि जहाँ पे आपका पेंडिंग कर्मा बाकी है वहाँ पे आपको राइट नाउ जॉब मिलेगी। तो मेक श्योर कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके आसपास का जो एटमॉस्फियर है दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू योर पास्ट के हमारे जो कर्मा है अच्छे या बुरे, राइट। अच्छा है तो ऑब्वियसली यू फील गुड, मगर अगर वहाँ पे कंफर्टेबल एटमॉस्फियर नहीं है तो भी यू जस्ट हैव टू मेक पैशन, राइट। हम यहाँ पे हमारे कर्मा है उसको बैलेंस कर रहे हैं। एंड पर्टिकुलर देखो, ये तो लाइन सीधी सी है कि हम सब यहाँ पे अपने कर्मा को ही बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर जब आपके 6th हाउस से केतु ट्रांजिट कर रहा है तो आप अपने एनिमी, डिसीज, आपके जो कलीग्स है, आपका जो ऑफिस है, जॉब है, वहाँ पे आप अपने पास्ट कर्मा को ही बैलेंस कर रहे हो। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल लकी कि डिसीज भी गायब हो जाएंगे, आपके जो डिसीज गायब हो जाएंगे, आपके एनिमी है वो गायब हो जाएंगे। अगर आपका लोन बोन का चक्कर है तो वो भी, अगर आपका केतु यहाँ पे पॉजिटिव है तो लोन का चक्कर भी यहाँ पे आप पूरा कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बजट बाइंडेड रहना है, आपके खर्चे पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, अदरवाइज ये केतु यहाँ पे आपको दिक्कत दे सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे केतु का ट्रांजिट है वो 80% आपके लिए पॉजिटिव है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये केतु का ट्रांजेक्शन है या आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो यहाँ पे आप स्ट्रीट डॉग को खाना खिला सकते हो, गणपति जी की आराधना कर सकते हो, और केतु बीज मंत्र है ये यहाँ पे आपके लिए करना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। लेकिन यस, जब मैंने बोला कि ऑलरेडी राहु पे हमने वीडियो बनाया है तो देखो केतु आपके केतु आपके 6th हाउस से ट्रैवल करेंगे तो एट द सेम टाइम राहु आपके 12th हाउस से गुजरेंगे, तो थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा क्रिएट करेंगे कि आप थोड़े से टेंशन में रहोगे, आपका दिमाग थोड़ा सा घूमता रहेगा, ऑलवेज यू आर नॉट फीलिंग वेल, थोड़ी सी नींद में दिक्कत आ सकती है, राइट। ये सारे प्रॉब्लम आपको आते हैं तो आपको शिव जी पे जल अर्पित करना चाहिए और उसके अंदर काले तिल डालने चाहिए। ये है अगर आपको थोड़ा सा टेंशन या वियर्ड फील होता है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तब, और अगर आपको जॉब में दिक्कत आ रही है तब आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। एंड मेक श्योर कि राइट नाउ आपका जो वर्किंग एरिया है, आपकी जो डेली एक्टिविटी है, वहाँ पे आप अपना जो पास्ट कर्मा है, पेंडिंग कर्मा है, वो आप यहाँ पे फुलफिल कर रहे हो। सो जस्ट सरेंडर योर सेल्फ, अपने सेल्फ को सरेंडर करो, अपना पास्ट कर्मा है वो फुलफिल करो, और किसी के बारे में एटलीस्ट हो पाए तो बुरा मत सोचो। जो कुछ भी आपके साथ सीन क्रिएट हो रहा है दैट बिकॉज ऑफ योर कर्मा, राइट। तो अब यहाँ पे बात को ख़त्म करो, राइट। अब उसके लिए फिर से हमने नेगेटिव थॉट दिमाग में लाया तो आई बिलीव कि वो जो एक थॉट है किसी के बारे में बुरा सोचना, ये भी हमने एक अपना नेगेटिव कर्मा कर लिया। तो क्यों, हमारे इतने पास्ट के कर्मा है कि उनको ही हम राइट नाउ बैलेंस करके आउटकम नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों बेकार में गलत कर्मा हमारा फिर से इकट्ठा करना, और वो भी ओनली सोच के, राइट। हम कुछ कर तो नहीं रहे हैं लेकिन ओनली सोच रहे हैं बुरा, तो क्यों सोचना, हमारे पेंडिंग कर्मा है उसको क्यों बढ़ाना, जस्ट फुलफिल इट एंड गो विद द फ्लो, राइट। सो ये था पर्टिकुलर मेरा एनालिसिस अबाउट केतु जो 18 मई 2025 को सिंह राशि से गोचर करेंगे। ऑलरेडी मैंने राहु पे वीडियो बना दिया है, सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द डांस ऑफ द राहु केतु एक्सिस, कि राहु केतु एक्सिस है वो आपकी लाइफ में कैसे वर्क करेंगे। लेकिन यस, अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू मुझे देखने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ। और जो कुछ भी आपको लगता है मेरे वीडियो देखकर, अच्छा बुरा जो कुछ भी आपने नॉलेज गेन किया है, अच्छा लगा तो जस्ट कमेंट मी एंड लाइक करो, ताकि और भी मुझे आगे नए नए वीडियो बनाने का जो प्रोत्साहन है वो मुझे मिलता रहे, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू मुझे देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।